हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदम संग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदम संग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदम संग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर यह क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन यह रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा माइले लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदम संग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो यह ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल।
और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हेरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हेरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। ये सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनेयर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता, बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है, जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनेयर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनेयर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनेयर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता, बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है, जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनेयर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हेरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनेयर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हेरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनेयर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनेयर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनेयर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास देंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हेरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हेरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू देंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सिरकमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सिरकमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हेरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काल्म प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हेरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सिरकमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सिरकमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। ये सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनियर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनियर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हेरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काल्म प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हेरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इसे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। यह सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनियर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटेंस,
इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर, जिसे कई प्लेटफॉर्म्स पर बलास दंदमसंग पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी, इमोशनल डेप्थ, रोमांटिक एंगल, रिवेंज आर्क और ओवरऑल ऑडियंस इंपैक्ट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिलियनेयर रोमांस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और रीबर्थ टाइप रिवेंज ड्रामास पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी डिटेल्ड और डीप होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर एक लॉन्ग फॉर्मेट डिजिटल ड्रामा सीरीज है जो ऑनलाइन शॉर्ट ड्रामा प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हुई। ये ट्रेडिशनल सिनेमा फिल्म नहीं है बल्कि एपिसोडिक फॉर्मेट में रिलीज हुई सीरीज है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है। इस ड्रामा का सेंट्रल थीम है बिट्रेयल, रीबर्थ, रिवेंज और एम्पावरमेंट। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिशियल डिटेल्ड पब्लिक रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम थिएट्रिकल फिल्म नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटेंट है। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ये क्लियर होता है कि टीम ने विजुअल प्रेजेंटेशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग पर काफी फोकस किया है। कैमरा एंगल्स ड्रामेटिक हैं, क्लोजअप शॉट्स इमोशंस को हाईलाइट करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हर इंटेंस सीन को और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की के अराउंड जो असल में एक बिलियनर फैमिली की लॉस्ट हेरेस होती है। लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी से दूर रहना पड़ता है। शुरू में हमें एक सिंपल, मासूम और इमोशनली वल्नरेबल लड़की दिखती है जो प्यार और ट्रस्ट पर बिलीव करती है। वह एक आदमी से शादी करती है जिसे वह अपना सब कुछ समझ लेती है, लेकिन यहीं से बेट्रायल की कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड और उसकी साजिश में शामिल लोग उसे इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके साथ इंसल्ट, मैनिपुलेशन और ह्यूमिलिएशन होती है। ये इनिशियल एपिसोड्स ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर देते हैं क्योंकि हीरोइन की सफरिंग रियल और रिलेटेबल लगती है। स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हीरोइन को पता चलता है कि वह असल में एक बिलियनियर फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में सर्कमस्टेंसेस के वजह से अलग कर दिया गया था। यह रेवलेशन सिर्फ आइडेंटिटी का ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी पावर डायनामिक को चेंज कर देता है। जहां पहले वो विक्टिम थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली होती है। यहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है, लेकिन ये रिवेंज सिर्फ गुस्से या हेट पर बेस्ड नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। हीरोइन एपीएनई इंटेलिजेंस और काम प्लानिंग से अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाती है। इस ड्रामा का रोमांटिक एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट्रेयल के बाद हीरोइन को एक दूसरा मेल लीड मिलता है जो पावरफुल, इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर होता है। यह कैरेक्टर टिपिकल एरोगेंट बिलियनियर जैसा स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉफ्ट साइड रिवील होता है। उसका और हीरोइन का रिलेशनशिप स्लो बर्न स्टाइल में डेवलप होता है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्पेक्ट, फिर ट्रस्ट और फिर लव। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। दोनों के बीच के सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल फील होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब अगर कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लीड एक्ट्रेस ने हीरोइन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। शुरू में वो वल्नरेबल और ब्रोकन लगती है, लेकिन जब वो पावरफुल हेरेस के रूप में वापस आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये डुअल शेड परफॉर्मेंस ही ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेल लीड ने भी अपने कैरेक्टर को बैलेंस्ड तरीके से प्ले किया है। वो सिर्फ एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन नहीं लगता बल्कि एक इमोशनली लेयर्ड इंसान लगता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली विलन्स, ने भी अपने रोल्स को एग्जैजरेशन और इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है जिससे ड्रामा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर रेटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से इससे 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, स्पेशली रिवेंज जॉनर लवर्स के लिए। ये सीरीज बिंज वॉच के लिए सूटेबल है क्योंकि हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू दंदमसंग पुत्री मिलियार्डर का। अगर आपको रिवेंज, बिलियनर रोमांस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके बताइए ना आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।